के महीने में शिवरात्रि 23 जुलाई की है। 23 जुलाई को ऑनलाइन अभिषेक पूरा विश्व करेगा। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आप और हम पूरा विश्व ऑनलाइन अभिषेक को करेगा। 23 जुलाई को अपने अपने घरों में सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। 7 बजे आप और हम टीवी के सामने आस्था चैनल पर होंगे और बाबा का अभिषेक ठाट और बाट के साथ बड़े आनंद के साथ करेंगे। अपने गांव के कोई ब्राह्मण देवता हों, पूज्य संत ब्राह्मण पंडित आदि जो भी हों, उनको आमंत्रित कर लेना। अगर उन आ सकें पूजन अभिषेक कराने तो ठीक है, ना आ सकें तो आप स्वयं ऑनलाइन पूजन चलेगी आस्था चैनल पर 1 घंटे 7 बजे से 8 बजे तक। 23 जुलाई को शिवरात्रि का दिन, सावन की शिवरात्रि, जिसका दुनिया के लोगों को इंतजार रहता है ऑनलाइन पूजन का। पतियों से भी कहना, अपने अपने घर के पति से कहना, जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, पर एक दिन शाम का समय जल्दी ऑफिस से आना, दुकान से आना, 7 बजे दोनों बैठेंगे, बच्चों के साथ, परिवार के साथ खूब प्रेम से बाबा का अभिषेक करेंगे और बाबा का आनंद लेंगे। एक दिन आप और हम सब परिवार बैठकर बाबा का अभिषेक करें। अभिषेक में जो सामग्री चाहिए वो आप लोग लिख लेंगे आस्था चैनल के माध्यम से। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के दाने, आखे सेगे चावल के दाने, 21 काली मिर्च, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल गुलाब के हों या अन्य कोई फूल हो लाल, वो मिल जाए, 7 पुष्प सादे कोई से भी, वह भी चलेंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इत्र, गंगाजल, चंदन, रोली, मोली, मोली मतलब लच्छा, हाथ में बांधने वाला नाड़ा, मोली, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, कपूर, गोल सुपारी, 2 गोरा गणेश बनाने के लिए, 1 संकल्प छोड़ने के लिए, 2 दीपक, 1 दीपक प्रज्वलित कर रख लेना और दूसरे दिया आरती उतारने के लिए, 2 दीपक घी के, जनेऊ 2, 1 गणेश जी के लिए, 1 शिव जी के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग पहले से बनाकर तैयार रखना, जिससे शाम को 7 बजे जैसे ही अभिषेक चालू हो तो उस समय आप लोग घाई घाई में, जल्दीबाजी में निर्माण ना कर पाओगे, इसलिए पहले से बना लेना जिससे अभिषेक आराम से हो जाए। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती और बाबा की सुंदर आनंदमय दुर्वा, ये सभी चीजें भगवान शिव के अभिषेक की जो जो सामग्री लगती है सब रखकर, साथ में अपने पूजन का स्थान हो, हॉल हो, टीवी के सामने कहीं पर भी बैठकर बाबा का सुंदर साज सजाना, अपने दरवाजे पर बंदरवार बांधना, खूब रंगोलियां डालना, क्योंकि सावन की शिवरात्रि का सुंदर अवसर 23 जुलाई शाम को 7 बजे से 8 बजे तक मेरा महादेव कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे घर में प्रवेश करे, मेरा कुबेर भंडारी आपके घर पर प्रवेश करे। ये भाव रखते हुए पूरा विश्व, पूरा देश इस पवित्र पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे। और इस बेलपत्र की जो डंडी है वो उत्तर दिशा में रखना है थाली के अंतर्गत, जब आप शिवलिंग का निर्माण करें उत्तर। इसके ऊपर जो गलाई हुई मिट्टी है वो डाल दीजिए और डालने के बाद सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप बनाना है। सबसे पहले नीचे की जलाधारी नहीं बनाना, क्या बनाना है? शिवलिंग का स्वरूप बनाना। बनाने के बाद उसी शिवलिंग के पास में और मिट्टी डाल लीजिए, फिर जलाधारी का निर्माण करें, फिर जलाधारी। शिवलिंग जलाधारी निर्मित हो गई। शंकर जी का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में रहता है, आपको पहले भी कहा। भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शिव का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में, पहले भी कथा में कहा, आज फिर आपको वर्णन कर देते हैं। जैसे ये जलाधारी है गोल, ये चरण है, ये शिवलिंग है। ये जो गोल भाग है जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है, जहां से पानी। आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग बनाया,
कई माताओं की आदत रहती है थाली की किनार से हाथ को पोंछ कर उसको भी लेकर शिवलिंग में लगा दे। कई मेरी जीजियों की, कई मेरे जीजाओं की, कई मेरी माताओं की, कई मेरे बेटियों की, कई मेरे बेटाओं की आदत रहती है। तो क्या होती है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेगी, मिट्टी इसमें भर लेगी, सब कुछ कर लेगी। आप मिट्टी इसमें मिलाओ, मिट्टी मिलाने के बाद में आप उसका पार्थिव लिंग का निर्माण भी कर लो, मना नहीं है। पर निर्माण करने के बाद में जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो, उस समय पर हाथ को इस तरह से पोंछ कर फिर शिवलिंग में उस माटी को लगाना, यह श्रेष्ठता नहीं है। पार्वती जी ने पार्थिव लिंग निर्माण के समय पर एक छोटा सा भाव प्रकट कर दिया। तब शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, ए पार्वती, तुमने पार्थिव लिंग निर्माण के समय पर माटी को अपने हाथ से खरोच कर लगाया है, तो तुम्हें भी संतान की जो प्राप्ति होगी वो शरीर के उपटन से ही होगी, संतान की प्राप्ति। और सुनो पार्वती, तुमने वो माटी को बाद में अंकित किया गया है, इसलिए तुम्हारे पुत्र। बहुत ध्यान दीजिएगा, विसर्जन करते समय जब आप विसर्जन करें पानी में अपने पात्र को, शिवलिंग को जब छोड़ें, उस समय पर ध्यान दीजिएगा कि शिवलिंग की जो जल की धार है, जिसका उत्तर की ओर जो जल की धार होती है, विसर्जन करते समय वो जल की धार अर्थात वो उत्तर का भाग हमारी ओर होना चाहिए और थाली इस तरह से पकड़ें कि वो भाग हमको जब डालें तो वो भाग हमको दिखे, थोड़ा सा नजर आए पानी में डालते समय। और जब वो थोड़ा भाग दिखता रहे, और जिसलिए आपने शिवलिंग बनाया, जिस कामना से आपने शिवलिंग बनाया है, वो कामना उस भाग को पानी में देखते देखते बोल दीजिए, वो कामना। बहुत ध्यान दीजिएगा,